जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सिलसिला जो है इंटेलेक्चुअल का जो है हमने दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे मौजू हैं जो कि हम आम पब्लिक में आम फोरम पर हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हमारा ये एक सिलसिला हमने जो शुरू किया है जिसमें हमारे पैनल में जो डॉक्टर दारी साहब हैं और हमारे मेहमान जो हैं रिजवी साहब और मैं खुद कमरुद्दीन साहब आपके सामने हाजिर हैं और मुख्तलिफ सवाल के जवाब हमारे रिजवी साहब जो हैं वो करेंगे, जो हमारे माशरे को, हमारे लोगों को जिनकी ज़रूरत है और जो जिसको हम क्लियर करना चाहते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी और वैसे मज़ीद। तो इंशाअल्लाह ताला इन सवालों के जवाब हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे डॉक्टर तारिक साहब एज एक्सपर्ट हैं हमारे, इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे आपको। और अगर इस सिलसिले में कोई आपकी क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल बता दीजिएगा। आप प्लीज़ अपना सवाल हमें ज़रूर कीजिएगा, पुट कीजिएगा हमारे ईमेल पर और हमारे व्हाट्सएप पर। तो ओवर टू मिस्टर डॉक्टर दारी साहब। मैं कहूँगा कि अब डॉक्टर दारी साहब और रिजवी साहब की कम्युनिकेशन जो है वो आपके सामने, तो ये पहला सवाल जो है वो डॉक्टर जनाब रिजवी साहब करेंगे और उसका जवाब जो है हमारे डॉक्टर दारी साहब इंशाल्लाह वो आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे हर एंगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है सिलसिला शुरू किया था तो उसमें हमने कुछ सेशन रिकॉर्ड किए थे, तो उसके बाद कुछ क्वेरीज आई थी हमारे पास, कुछ सवालात आए थे कुछ, लेकिन वो फिर सिलसिला टूट गया, एक आध साल का गैप आ गया। तो अब जो है उन क्वेरीज के साथ हम ये सिलसिला दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है उसके जो पिछले जो हुआ था उसके मुतालिक जो क्वेश्चंस थे वो भी आंसर करेंगे और कुछ नए डायनेमिक्स जो है हम डिस्कस करेंगे। वो सवाल जो लोगों के जहन में आते हैं और वो उनका जवाब जो है वो एक तशफ़ी बख्श सही जवाब जो है वो लोग तलाश में होते हैं, तो हम उसकी भी तलाश कर रहे हैं। एक हमारा एक छोटा सा एक वो है कि जिसपे हम उनकी तलाश करते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो रिजवी साहब से हम स्टार्ट करते हैं। वो जी थैंक यू डॉक्टर दानिश साहब। ये जस्ट विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की पिछली जो जिसका आपने हवाला दिया, तो पिछला जो सेशन हुआ था उसमें द बेसिस वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। अब इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में फिर आपने एक दो और जो हमारे सब्सिक्वेंट डिस्कशन हुए उसमें कुछ टॉपिक्स और भी बहुत सारे जहन में आए, मगर आई हैव जस्ट पिक्ड अप टू टॉपिक्स के जो इससे थोड़े से ऐसे हैं कि विच नीड योर इंटरप्रिटेशन एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो यह है कि जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि देयर इज अ सेइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ बड़ा डिस्कस होती है इन वेरियस नाम इस्लामिक कल्चर। अब इस्लामिक कल्चर, व्हाट इज इस्लामिक कल्चर, और इस्लामिक कल्चर की उसमें जो इस्लाम की एसेंस है उसकी फेथ का, उसके बिना कैन इट बी डिफाइंड इन ट्रेडिशनल टर्म्स, और उसकी वजह से जो एम है ऑब्जेक्टिव वो जो बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली नज़र आता है कि यूनिटी ऑन इन डाइवर्सिटी। इस्लामिक कंट्रीज में जितनी डाइवर्सिटी है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट जो यूनिटी जिस तरह वो उसको कन्वर्ज करती है, किस तरह उसको वो फैसिलिटेट करती है, ये एक ऐसी है विच नीड्स टू बी थॉट अपॉन। इसमें मैं आपसे बस यही आई वुड गुजारिश करूँगा कि आप अपने ज़रा पॉइंट इसमें यूनिटी डाइवर्सिटी की इस्लामिक कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हाउ डज इट हेल्प, हाउ डज इट रियली ऐड टू द ओवरऑल बिलीफ एंड फेथ। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमें इस्लाम को समझना पड़ेगा कि इस्लाम में जो है किस तरह का मज़हब है बेसिकली। और अगर हम ग्रुप्स करें एब्राहमिक रिलीजन्स और दूसरे वेदास वाले या जो आपके इंडिक रिलीजन्स हैं या दूसरे जो जितने भी रिलीजन्स जो आए हैं, उनको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो एक तो एब्राहमिक रिलीजन रहता है आपका, उसके अंदर इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, जूडिज़म भी है। फिर एक आपके इंडिक सिविलाइजेशन है, वहाँ के सिविलाइजेशन बेस्ड रिलीजन है जिसमें हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है और जैनिज़्म है और इस तरह के
निकले हैं वहाँ से। और फिर दूसरे रिलीजन तो बेसिकली फिर आप अगर चाइनीज सिविलाइजेशन में चले जाएं तो आपको एक वहाँ पे एक आप समझ लें जो बुद्धिज्म ही की एक एडवांस एक फॉर्म है। तो बेसिकली इन सबको हम एक उसमें कैटेगराइज कर लें। तो रिलीजन्स का फोकस डिफरेंट होता है। एक जो रिलीजन होते हैं वो अथॉरिटी बेस्ड होते हैं। तो ये जितने भी एब्राहमिक रिलीजन है दे आर बेसिकली अथॉरिटी बेस्ड। अथॉरिटी मतलब ये होता है कि उस रिलीजन का जो बेसिक बिलीव होता है वो ये होता है कि आपका जो आपके जो अल्लाह ताला जो आपका गॉड है तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कमांडमेंट्स आपको दिए हैं, सही और गलत का पहचान बताई है, और हमें जो है उस तरह के उससे जो है आपको ज़िंदगी गुजारनी है। जबकि दूसरे रिलीजन होते हैं एक्सपीरियंशियल बेस्ड रिलीजन, जिसमें ये जो दूसरे इंडिक बेस्ड रिलीजन है उसमें ये होता है कि इंसान जो है वो एक्सपीरियंस करता है मुख्तलिफ लोगों और उसको कलेक्ट कर रहा होता है। उसमें जो फोकस लर्निंग पर होता है। वो कहता है कि जो है ना हम लोग जो है परफेक्ट नहीं है, हम लर्न कर रहे हैं। तो इंक्लूसिवनेस जो है ना, एक होती है इंक्लूसिवनेस और एक होती है टॉलरेंस। जैसे आपने बताया ना कि इस्लाम के कल्चर में क्यों हम लोग टॉलरेंस नहीं है और ये सब, इसका जो बेसिक है वो हमारे अथॉरिटेरियनिज्म से आया है बेसिकली। तो एक होता है इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का मतलब है कि हम सब लोग इंक्लूसिव हैं, बराबर हैं, सब लोग उसके लिए आपको बिलीफ सिस्टम में ये रखना पड़ेगा कि भाई आपका बिलीफ कोई परफेक्ट नहीं है, तभी इंक्लूसिवनेस हो सकता है ना कि दूसरों के बिलीफ आप अडॉप्ट कर लें, क्योंकि हम वी आर ऑल लर्नर्स, सीकर्स हैं और दूसरे लोग भी सीकर हैं। तो हर तरह का रास्ता पहुंचने का डिफरेंट होता है, तो हम जो है इंक्लूसिव हो जाएंगे। इंडिक ये जो एब्राहमिक रिलीजन में इंक्लूसिवनेस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अथॉरिटेरियन है कि वो कहते हैं कि भाई ये बिलीव है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये अल्लाह ताला ने हमें दिया, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि ये चीज़ सही है और जो दूसरी चीज़ है वो हमारे हिसाब से गलत है बेसिकली। तो जो आपकी जो बात है कि जो इंटॉलरेंस है वो पहला तो रिलीजन के अंदर इटसेल्फ है। तो हम जो यहाँ पे बात करते हैं वो टॉलरेंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं इंक्लूसिविटी की बात नहीं करते, क्योंकि इस्लाम के अंदर इंक्लूसिवनेस हो ही नहीं सकती, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ। तो हम जो ये बात करते हैं कि सब लोग साथ रह के एक ही तरह के लोग हैं और वो हैं, तो वो अगर हमको इस्लाम पे जाएगा तो वो ये समझेगा कि भाई जो अल्लाह ताला ने जो रास्ता बताया है वो एक रास्ता है और वो सही है, और जाहिर बात है इसके नतीजा ऑटोमेटिकली निकलेगा जो दूसरा रास्ता वो गलत है। जब दो रास्ते सही नहीं हो सकते या गलत एक सही होगा तो आपकी इंक्लूसिवनेस नहीं हो सकती, नंबर 1, ठीक है। तो एक तो फर्क ये है जो रिलीजन के अंदर आता है, जो रिलीजन से जो सेट ऑफ वैल्यू से निकलता है, तो वो बिलीफ सिस्टम है बेसिकली। दूसरी बात है टॉलरेंस की। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि आपका एक रास्ता है, मेरा एक अलग रास्ता है, मैं समझता हूँ मेरा रास्ता सही है, आपका रास्ता गलत है, क्योंकि गलत सही तो आप डिफाइन हो गया ना अथॉरिटेरियनिज्म के हिसाब से। तो अगर आपका रास्ता गलत है और मेरा सही है तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे द सोसाइटी, इसको कहते हैं टॉलरेंस। तो हम कितना टॉलरेंस करेंगे दूसरों को उनकी गलती पे होते हुए, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इंक्लूसिवनेस में आप गलती को ख़त्म कर देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं वो भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। और टॉलरेंस के अंदर ये होता है कि आप समझते हैं कि भाई एक बंदा सही है या गलत है, और हम उस गलत बिलीफ के साथ रहने वाले के साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, उसको कहते हैं टॉलरेंस। तो इस्लाम के अंदर टॉलरेंस है, इस्लाम के अंदर टॉलरेंस है, और इस्लाम ये कहता है कि भाई जो भी जन्नत और दोज़ख का सही और गलत का जो फैसला होगा जो है उसके बारे में जो जज़ा होगी वो आखिरत के अंदर होगी, दुनिया ये जगह नहीं है, ठीक है ना। तो दुनिया ये जगह नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपको मिलते हैं कि भाई कभी भी इस्लाम में जो है ये नहीं कहा गया कि भाई आप यहूदियों के साथ नहीं रहो, ईसाइयों के साथ नहीं रहो या दूसरों के साथ नहीं रहो। तो वो कहते हैं कि भाई आप जो है यहाँ पे उसमें सलूक किया जाए, बेहतर तरीके से रहा जाए। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, जब रसूलुल्लाह जो है मदीना में थे तो वहाँ पे जाहिर बात है मुसलमान कंपैरेटिवली कम पढ़े लिखे थे, तो वो अपने बच्चों को यहूदियों के पास भेजते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि यहूदी उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग थे। तो यहूदी क्या करते थे, बच्चों को इंडोक्ट्राइन करते थे अपने बिलीफ से, क्योंकि देखिए ना वो उनका भी एब्राहमिक रिलीजन है, हमारा भी, दोनों अथॉरिटेरियन है। तो वो समझते हैं कि मुसलमान गलत हैं और मुसलमान समझते हैं यहूदी गलत है, तो यहूदी अपने बिलीफ को इंडोक्ट्राइन करते थे। तो वो बच्चे जो है वो यहूदी हो गए थे बड़े होकर। जब वो बड़े होकर यहूदी हुए तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने फिर ज़बरदस्ती उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की।
तो फिर वो उसके बैकग्राउंड में वो आयत आई ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई जबर नहीं। और उन्होंने बताया कि भाई जब ये खुद कुछ मेच्योर हो जाए, समझ जाएं, तो ये आ जाए, कन्वर्ट हो जाए। आप जबरन नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ। तो अल्लाह ताला हिदायत जिसको देगा कन्वर्ट हो जाएगा बेशक। तो ये है टॉलरेंस। आप ये देखें कि जितने भी रसूल के ज़माने में मुआहदे हुए, जो लोग, हाँ वो है कि जिनके साथ मुआहदे नहीं हुए, जिन्होंने आप पे हमला किया, दारुल हर्ब जिसको हम कहते हैं, अगेंस्ट दुश्मन रहे, तो उनके साथ तो टिट फॉर टेट किया। लेकिन जो लोग हालत अमन में आ गए, जो दुश्मनी नहीं की, कोई को एग्जिस्टेंट के तौर पे रह रहे थे, उनके साथ जो है कभी भी जो है इसमें नहीं कर, लोगों के पड़ोसी रहे। और रिवायतों में ये मौजूद है कि एक मुस्लिम लोग जो पड़ोसी थे, जो किसी मुसलमान के थे, उस पड़ोसी के जो रेंट या प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो आए थे, वो सिर्फ इस वजह से थे कि मेरा पड़ोसी एक मुसलमान है। और वो पड़ोसियों के हकूक़ इतने हैं कि जो है तो वो आप कह नहीं सकते। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे पहले तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिविटी तो है नहीं, इट इज़ टॉलरेंस बेसिकली। और टॉलरेंस में जितना टॉलरेंस हम कर जो दुनिया में साथ रहने का जो है, जो भी फैसले होंगे सही गलत के, जो आपको जिसकी ज़्यादा सज़ा मिलेगी, वो ये वक्त नहीं। सो ये चीज़ है। तो इस वजह से जो है ना, अच्छा दूसरा एक पॉइंट ये आता है कि विद इन द सेक्ट्स जो आ जाते हैं ना, इंटॉलरेंस जो होती है, वो भी इसी वजह से निकलती है। क्योंकि जब इस्लाम में चले गए तो उन्होंने बहुत से तरीके इबादत के रखे, ठीक है ना, कि वो बहुत तरीक़ों से इबादत की। बहुत बिलीफ सिस्टम्स जो है ना बाद में जो है वो एडवांस हो गए। तो हुआ ये कि फिर और भी लोग आ गए जो नेक लोग थे, उनके तरीके भी रहे। तो क्योंकि हमारी फोकस अथॉरिटेरियज्म पे था, तो हम जो है वो किसी एक सेक्ट पे या किसी एक बिलीफ वाले ने जो है अपने बिलीफ को सही समझने लगे और दूसरे के बिलीफ को गलत समझने लगे। तो ये जो है इसकी वजह से इंटॉलरेंस आ गई थी। तो हमें जो है ना शरीयत जो है जहाँ भी यूनिफाइड है, जहाँ पे तमाम सेक्ट, वहाँ तक तो हमें एक यूनिफाइड बिलीफ पे जाना चाहिए। और उसके बाद जो है ये इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। क्योंकि विद इन इस्लाम देयर हैज़ टू बी इंक्लूसिविटी, आउटसाइड द डोमेन ऑफ इस्लाम देयर हैज़ टू बी इंटॉलरेंस। लेकिन विद इन द डोमेन ऑफ इस्लाम, जिसमें शिया सुन्नी आ जाते हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस या और भी जो सेक्ट आते हैं, इसके अंदर इंक्लूसिविटी है। क्योंकि कोई भी सेक्ट या कोई भी सब सेक्ट जो है वो 100% ये नहीं कह सकता कि मैं सही हूँ, वो इंटरप्रिटेशन की बात है। तो इंटरप्रिटेशन के अंदर चांसेस ऑफ एरर भी हो सकते हैं। जैसे हमारे 4 फ़िक़ा हैं, हनफी, हम्बली और शाफ़ी, मालिकी वगैरह। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो हर बंदा ये कहता है कि भाई मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ चांस, और रिमोट चांस, जिसके अंदर मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो जहाँ पे ये चीज़ आती है तो वहाँ टॉलरेंस नहीं आनी चाहिए, वहाँ इंक्लूसिविटी आनी चाहिए। तो विद इन द सेक्ट्स देयर हैज़ टू बी इंक्लूसिविटी। और दूसरों के लिए आउटसाइड द रिलीजन बाउंड्री, मुसलमानों और नॉन मुस्लिम के लिए फिर वहाँ इंक्लूसिविटी नहीं आती, वहाँ पे आता है टॉलरेंस। तो ये दोनों को मिला के करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही डॉक्टर, आपने इसमें जो जिन पॉइंट्स को उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह आपने किया है फुल्ली, उससे ज़रा सा इफ वी गो वन स्टेप अहेड, तो जो एक मिसकंसेप्शन है बहुत हमारे यहाँ कि व्हाट कैन बी ट्रूली डिफाइंड एज इस्लामिक। मसलन ये कि आप अरब जो हैं वो तोप पहनते हैं, वो एक ऊपर लगाते हैं, उनका एक डिफरेंट कल्चरल एट्रीब्यूट डिफरेंट है। इंडोनेशिया में जो पहनते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, बांग्लादेश में बिल्कुल डिफरेंट है। देन हाउ कैन वी से कि विच इज़ प्योरली इस्लामी। नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में तो आपको उसमें शलवार कमीज में मिलेंगे, तोप में ही मिलेंगे, पैंट सूट टाई में भी। कुछ अर्से पहले ये एक वो होता था कि नहीं जी पैंट और कमीज पहनी, इसमें नमाज नहीं होगी। अब दिस वॉज समथिंग विच क्रिएटेड दैट डिलेमा कि भाई जो इस्लामिक कल्चर है क्या। देखिए सबसे पहले तो इस्लाम बेस करता है बिलीफ पे ना, बिलीफ स्टार्ट होता है बिलीफ को। देखिए इस्लाम जो है बहुत सिंपल सा है, वो ये है कि उसके एक बिलीफ सिस्टम है। सबसे पहले तो वो बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद कुछ रिचुअल्स हैं वो आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो इस्लाम ये इस्लाम है बेसिकली। इसके बाद जो है ना वो सुन्नत आती है, उसके अंदर फिर ये होता है कि आप हज़रत से क्लोज होना चाहते हैं तो उनके हिसाब से आप रहें। बिल्कुल तो आपने सही कहा कि जो इस्लाम उसमें बिलीफ सिस्टम में क्या है जी, वो जो ईमानियात डिक्टेट्स में आमदु बिल्लाह है, अल्लाह पे ईमान, वो मलाइकती फरिश्तों पे ईमान, कुतुबी किताबों पे ईमान,
रसूलों पे ईमान, वल यौमिल आखिरी कि आपके आखिरत में ईमान, यानी कि मरने के बाद, उसके बाद क़द्र खैरी शर्री मिनल्लाहि ताला, यानी कि जो भी अच्छाई और बुराई आप पे आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, और वो बासा बादल मौत और बहुत। तो ये अगर ईमान अगर ये आपके पास आ जाता है, उसके बाद फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। बेसिकली एक बद्दू आया उनके पास, उन्होंने पूछा कि भाई आप मुझे दीन सिखा दें, तो उन्होंने यही बताया कि भाई आपका ईमान होना चाहिए, फिर ये अरकान होने चाहिए, पिलर्स। तो उन्होंने ये कह के किया कि भाई मैं आप कसम खा कहता हूँ कि भाई आप जो आपने बताया ना, मैं इससे ज़्यादा करूँगा ना इससे कम करूँगा। तो जब वो चला गया तो हज़ूर ने कहा कि जन्नती को देखना चाहते हो तो ये। तो बेसिकली इसके बाद जो चीज़ें एक्स्ट्रा आप कह रहे हैं जिसमें अटायर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये फ़िक़ही मसाइल हैं, उसमें ये है कि इसमें प्रेफरेंसेस की बात आती है। लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अल्लाह ताला के नज़दीक अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी होती है ना, तो वो अल्लाह ताला उसको, अल्लाह ताला रहमान रहीम है, वो इसको कर लेता है। इस्लाम की साइकिल अनलेस कि आपकी ईमानियात जो है ना वो सही, वो जो बिल्कुल सही क्लैरिफाई किया। लेकिन मैं द रीज़न व्हिच गिव मी दिस डायरेक्शन वो ये थी कि हमने क्योंकि बात ये की थी कि हम बहुत सारी ऐसी जो पोर्शंस हैं वी डू नॉट डेयर टू डिस्कस, तो ये एक बड़ा एक आम तौर से फिनोमेना आया है कि नहीं ये सूट पहले, ये पहले, इसमें थोड़ी नमाज होगी। उस कॉन्टेक्स्ट में इस्लाम ने इंडिजिनस बिलीफ अपनी जगह, बट इस्लाम डेफिनेटली जो जैसा आपने कहा कि उसने डिक्टेट्स दिए हैं, उसने पैरामीटर्स बनाए हैं। जो इंडिजिनस बिलीफ के हैं वो तो एक ही है, वो तो उसमें आपके लिए कोई अथॉरिटेरियन। देखिए मैं सिंपल सी बात है, मैं वो उसके मैं हवाला देता हूँ कुरान का कि भाई अल्लाह ताला ने ये कहा है कि भाई, और मैं उसको कहता हूँ कि हर एक को ना डिफरेंट शाखियों में पैदा किया, तो हर एक का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और हर एक का सवाल उसी हिसाब से होगा। बिल्कुल। तो हम कोई जनरलाइज नहीं कर सकते किसी को कि भाई सब लोग, कोई बंदा किरात अच्छी करता है, किसी को अल्लाह ताला ने अच्छी आवाज़ नहीं दी होती, तो क्या दोनों की जो है मेजरमेंट अच्छी तरह से होगी? नहीं होगी। अल्लाह ताला तो ये देखेगा कि आपके पास जो अल्लाह ताला ने जो आपको दिया हुआ है, जो भी आपके पास है, एसेट हैं, जो भी आपके पास जो स्किल्स हैं, जो भी है, उसको आपने अपने हिसाब से बेस्ट कैसे यूज़ किया। तो हर बंदे का पेपर डिफरेंट होगा, हर बंदे का आंसर डिफरेंट होगा, तो जनरलाइजेशन दीन में नहीं है। तो कोई अगर सूट पहन रहा है, टाई पहन रहा है, तो अपेरेंटली उसके क्या वो हैं, क्या हालात हैं, क्या वो हैं, तो उसके हिसाब से उसका ये मिसकंसेप्शन, ये आपने सही कहा। जैसे ये क्लैरिटी यहाँ पे अब आती है कि इस्लाम ने, कुरान ने उसके पैरामीटर डिक्टेट किए हैं, पैरामीटर बता दिए हैं, चाहे सरपोशी के पैरामीटर हो, उसके अंदर उसको जो फुलफिल कर रहा है तो दैट इज इस्लामिक। दिस इज व्हाट द जनरल इंटरप्रिटेशन इज कि इस्लामिक। और हमें जो है ना एक्चुअली ओवरऑल देखना पड़ता है। हाँ, कि आपने चले छोटे मोटे आपने गुनाह हो रहे हैं आपके, लेट सपोज, ठीक है, लेकिन आपका जो बड़े गुनाह हैं वो उनसे बचना है, और जो बड़े बड़े जो गुनाह हैं ना वो नज़र नहीं आते किसी और को। तो एक्चुअली जब तक आपको लाइफ के पूरा पर्सपेक्टिव नज़र नहीं आएगा तो आप किसी के बारे में जजमेंट नहीं कर सकते ना, तो कौन कहाँ पे है। तो सिर्फ अपेरेंटली जो है ना, जो अटायर है या फिजिकल अपीयरेंस है, ये दीन में बहुत ही छोटी बात है एज कम्पेयर टू बड़े बड़े। अब इससे जो आपने बात कही तो हम उसको इस छोटी चीज़ से आगे चलते हैं। तो जो द नेक्स्ट ह्यूज जिसको हम कह रहे हैं वो व्हेन वी से मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड मीन्स कि देयर इज सम कॉमनैलिटी। वो कॉमनैलिटी और बिलीफ की हद तक तो ठीक है, नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैट, मगर जब हम मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं देयर शुड बी सम कॉमनैलिटीज। वो कॉमनैलिटीज क्या है? फेथ और बिलीफ की तो है, वो तो दैट इज रिस्ट्रिक्टेड। मुस्लिम ब्रदरहुड जो है ना वो उससे निकला है कि जब आपके पास एक सोसाइटी बन जाती है मुसलमान की, तो तमाम मुसलमान एक सोसाइटी का पार्ट है। उसी का और अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली डिस्टिंक्शन की है मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के अंदर, और ये कहा गया है कि जिस वक्त आपको जिहाद करना है, और जिहाद का मतलब क्या होता है कि आपको इस्लाम अल्लाह का निज़ाम कायम करना है बेसिकली। तो मुस्लिम ब्रदरहुड या पैन इस्लामिज़म जो है वो तहरीकें हैं जो कि मैनिफेस्ट हुई हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, कि जहाँ पे जब उन्होंने देखा कि जिस वक्त आपने थोड़ा सा ग्रुप बनाया उसके बाद उसको गलबा हासिल करना बेसिकली,
तो इस्लाम का एक जो दीन का ये भी पार्ट है, हमारी सबकी ड्यूटी है, जिसको जिहाद भी कह सकते हैं, वो ये कि अल्लाह ताला के निज़ाम को दुनिया में कायम करने की कोशिश करें अपने तौर पे, चाहे जिस तरह से हर एक की अपनी कैपेबिलिटी होती है अपनी। तो उस सिलसिले में जब आप उसकी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस एंगल और सोसाइटी का एंगल देखते हैं तो अल्टीमेटली इस्लामिक एमिरेट की बात आ जाती है कि भाई कोई एक इस्लामिक सिस्टम हो, और वो सिस्टम जो है फिर इस्लामिक सिस्टम हमेशा जोग्राफिकली बाउंड नहीं होगा, जरी बात है, एक्सपेंड। तो जो शख्स ये कहेगा कि इस्लाम, देखिए मैं एक पॉइंट कहता हूँ, इसराइल है ना जूइश सिस्टम, तो जोग्राफिकली बाउंड नहीं। अभी यूक्रेन में मसला हो रहा है तो जूइश ने इसराइल ने कहा कि सारे यहूदी जो है ना हमारे पास आ जाए, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये सिस्टम है ये जियोग्राफिकल बाउंड नहीं है, कहीं भी होंगे वो हमारा। तो अगर कोई पहला जो इस्लामिक रियासत अगर कोई कायम हुई तो पहले तो ये होगा कि जो भी मुसलमान दुनिया में कहीं भी होगा वो उसका शहरी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। तो आप कहते हैं कि इस्लाम इज नो वो डेमोग्राफिक बाउंड्री नहीं है, डेमोग्राफिक नहीं है, इट्स आइडियोलॉजी। डेमोग्राफी नहीं है, आइडियोलॉजी। तो वही बैन इस्लामिज्म को सब्स्टिट्यूट करती है, वही सप्लीमेंट करती है। तो अब ये चीज़ जो है आइडियली, तो देखें अगर हम बात करें इस्लाम की तो उसमें तो आइडियोलॉजी तो यही है कि दैट हैज़ टू हैव एक्सपेंशनिस्ट होनी चाहिए, कॉमनैलिटी, और सब लोगों को सही रास्ते पे जो है जमा करें बेसिकली। बस सिंपल सी बात है कि पहले तो आपका बिलीफ है कि भाई ये रास्ता सही है, और दूसरा ये कि फिर हमारी कन्विक्शन है कि हमारा जिहाद ये करना है कि लोगों को सही रास्ते पे दावत दें, ठीक है ना। उसमें रूल्स हैं, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले बताया कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कन्विंस आप कर सकते हैं, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक सही रास्ते और ऐसा निज़ाम कायम करें कि लोग उसके अंदर खुद ही आए बेसिकली। तो इसके लिए पैन इस्लामिज्म का कॉन्सेप्ट यूज होता है। बिल्कुल एक्चुअली जैसे आपने कहा कि ये यूनिटी जो इन डाइवर्सिटी, तो ये इट कम्स एब्सोल्युटली बिल्कुल उस पर फिट आता है कि इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कि वी ड्रेस अप एंटायरली डिफरेंटली, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, they dress up, their rituals are different, but because of one commonality, और वो commonality indigenous है, आपने कहा ना inclusive होना था, वो faith और belief है, but we cannot simply वो it is best known between the creator and the human himself, मगर दूसरों के लिए वो commonality को कैसे डिटर्मिन करेंगे? वो कहते हैं भाई ये तो जब and people they are impressed by this, non-Muslims they are impressed। आप काबे में इस वक्त वहाँ अगर जब उम्रा उस वक्त वहाँ हो रहा होता है, तवाफ हो रहा होता है, तो उसके अलावा बाहर में जब वो देखते हैं तो वहाँ पे शक्लें हो गई, मैंने देखा कि दे आर मतलब दे वेरी मच, उनको ये चीज़ लगती है कि यार ये बिल्कुल गोला है, काला है, इसकी रवान कुछ और है, इसकी और है, बट दे आर फोकस्ड एट वन पॉइंट। तो जब ये एप्लीकेशन कहीं यहाँ से बाहर क्यों नहीं नजर आती, ये मैनिफेस्टेशन, वो तो मैंने आपको बताया ना, वो मैंने आपको बताया कि हम जो है ना, हमने जो इनटॉलरेंस जो हमें इंक्लूसिविटी करनी थी वहाँ पे हमने इनटॉलरेंट बन गए। हम इस्लाम जो है ना उसमें ये है कि दूसरों के लिए तो आप रखें टॉलरेंस जो आउटसाइड इस्लाम है, और विद इन द इस्लाम वहाँ भाईचारा होना चाहिए, वहाँ पे इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, एवरीबडी इज इंक्लूसिव। तो जब आप एक हो जाएंगे तो वो तब मसले हल हो जाएंगे। तो वो चीज़ जो आपको नज़र आती है इंक्लूसिविटी हज के अंदर, उम्रे के अंदर, जहाँ पे जो है ना सब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपने शहरों में आते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है नंबर 1, और ये कि इस्लाम इंक्लूसिव है विद इन ऑल द सेक्ट्स, तो उसके अंदर एक होना चाहिए किसी मगर बाहर आने भी। और देखिए इस्लाम के अंदर जितने भी शॉय है ना वो इंक्लूसिविटी को कहते हैं। जैसे जुमा जो है दैट हैज़ टू बी तमाम मुस्लिम इकट्ठे होते हैं तो सब लोग देखते हैं इंक्लूसिव हैं, एक पावर है, ईदैन की नमाज एक पावर है। तो ये तो इस्लाम कहता है कि आप अपनी पावर को शो करें, और पावर जो है इंक्लूसिविटी में आती है। तो जब आप बटे हुए होंगे तो आपकी पावर नहीं होगी। जो आपने बात बिल्कुल सही की कि इस्लाम की जो सवाल ये है कि जहाँ जो उम्रे के जो जमात है और जो मुख्तलिफ जो है जमातें या मुख्तलिफ लोग जो है अपने जो तबलीगी जमात करते हैं उनसे भी हमारी पावर आप समझते हैं कि सपोर्ट तो होती है इस्लाम में होती है। जहाँ पे भी इज्तिमा होता है, जिस चीज़ का भी इज्तिमा होता है, और तो उसके अंदर जो आपकी वो शो होती है बिल्कुल। लेकिन हम जो है इसको बाकायदा ये है भी कि अभी आप बताएं कि आप कितने वो देखें ना, जब बात ये है कि इस्लाम तो कभी अपोलोजेटिक नहीं रहा, ठीक है ना। वो तो ये है कि
आप अपने अपने उसको जो है गालिब करें अपने पॉइंट को, तो गलबा चाहता है। तो उसके लिए जो है आप जितने भी ऐसे इज्तिमा होते हैं होने चाहिए। ये बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने ये बात जो कही, इसको अगर इफ वी पुट इट दिस वे कि इस्लामिक बिलीफ का जो फोकल थॉट है वो कांग्रीगेशन पे बेस्ड है। कांग्रीगेशन वेदर इट इज, चाहे वो फ्राइडे जुमा प्रेयर हो, चाहे वो जो उसके उम्रे का हो, एंड दैट सिग्निफाइज स्ट्रेंथ, यूनिटी। बिल्कुल ऐसे। और वो चीज़ जो है उसमें फिर ये सेकेंडरी हो जाता है कि कौन कैसे कपड़े पहने हुए, कौन कैसे पड़े, वो सेकेंडरी होता है। तो ये चीज़ें, ये जो एक सेकेंडरी, यही आई थिंक दिस कंपेल्स वन टू थिंक कि यूनिटी, इस डाइवर्सिटी के बावजूद यूनिटी है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। दिस इज द कंक्लूसिव थॉट जो डॉक्टर साहब ने इसको बड़ा उस तरह से जिसको एक्सप्लेन किया और जो उसको कॉर्डर किया कि वी डू नीड टू हैव सॉर्ट ऑफ, we may be diverse but we still have the main faith to guide and to unify it. Thank you Dr. Sir, thank you so much, and hopefully we have one more question, but I doubt if we can उसकी वो एक बात हुई थी कि जो एक डिबेट बहुत एकेडमिक और एजुकेटिव सर्कल में कि क्रिएशन और एवोल्यूशन, अच्छा सही, हाउ डिड मैन कम हियर बाय क्रिएशन और बाय एवोल्यूशन। अच्छा, इसमें जो है ना थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं कि भाई दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक क्रिएशनिस्ट हैं जो कहते हैं कि भाई जो तमाम मखलूक़ात हैं वो क्रिएट हुई हैं ऑल ऑफ अ सडन, एक ख़ास उसमें अल्लाह ताला ने। और एक एवोल्यूशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अंदर ये होता है कि एक सेल था, फिर वो मल्टी सेल बना, उससे फिर कुछ और ऑर्गेनाइज इवॉल्व हुआ, उससे होता रहा, और फिर एक इवॉल्व होते होते आजकल प्रेजेंट जितने भी क्रिएशन हैं वो उस एवोल्यूशन के फॉर्म की मैनिफेस्टेशन है। और ये प्रोसेस चल रहा है। आप ये देखें कि कोरोना का जो वायरस है वो भी इवॉल्व हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है, नए नए वेरिएंट्स बन रहे हैं। तो एक दो इसके जो है ग्रुप ऑफ थॉट्स हैं। मसला जो सेंसिटिव टॉपिक यह आ जाता है कि जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम को क्रिएट किया, आदम को और इंसान को क्रिएट किया, और फिर जब एवोल्यूशन की बात आती है तो डार्विनिज्म जो है वो डार्विन ने थ्योरीज पेश की हैं। अरे डार्विन की थ्योरीज हैं बेसिकली, ये कोई सब्सटेंशिएट नहीं करते, लेकिन उन्होंने जो थ्योरीज है उन्होंने बताया कि भाई वो इंसान से पहले ये था, उससे इंसान बना, मछली थी फिर बंदर था, उससे इंसान बना। तो ये थ्योरी बेसिकली है। और फिर ये कि ये एक रद्द करती है कि आपके जो मेन स्ट्रीम, अच्छा होता ये कि बिकॉज हम क्रिएशनिज्म को एज अ बिलीफ लेते हैं, तो हम वो तमाम डिस्कोर्स या वो स्कॉलरशिप जो कि बायोलॉजी के अंदर मौजूद है उससे हम जो है अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो जितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है इस वक्त, जो जिसके अंदर जो थ्योरीज आजकल आई हैं जो कि बायोलॉजी में बेसिक्स बायोलॉजी के अंदर हैं, वो जो है हम लोग अपने यहाँ नहीं पढ़ा रहे होते। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि जितना कहा गया है वहाँ तक हम रहें, उससे ज़्यादा हम नहीं जाएँ बेसिकली, बिलीफ सिस्टम के यहाँ तक। और दूसरा के साइंटिफिक आर्गूमेंट्स हैं उसको इस एक पैराडाइम के अंदर जोड़ने की कोशिश करें कि जिसमें हम ये कहें कि भाई ये साइंटिफिक पूरी हो जाए। तो अब देखें दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि साइंस ये बताती है कि भाई इस इंसान जिसको हम कहते हैं इस वक्त है, उसको नाम उन्होंने दिया होमो सेपियन। तो होमो सेपियन के जो आपको आसार मिलते हैं वो 2 लाख साल पुराने मिलते हैं, 2-2.5 लाख साल पुराने। अफ्रीका से इन्होंने निकले, साउथ अफ्रीका से, तो उससे आबादी ऊपर आए। इसके अलावा जो है 3-4 तरह के और होमस क्लास के लोग थे जो कि ख़त्म हो गए, होमो इरेक्टस थे और दूसरे थे निएंडरथल थे। उनके बोन स्ट्रक्चर और वो सब डिफरेंट है जो होमो सेपियंस के, उनकी भी जो क्लासिफिकेशन है या वो है तो वो भी उससे पहले की मिलती है। तो कहने का मकसद ये है कि देवर साइंस के मुख्तलिफ तरह की ह्यूमंस इवॉल्व हुए, और जो कार्बन डेटिंग के थ्रू जो हमने निकाला है तो वो भी बड़ी एक्यूरेट साइंस है कार्बन डेटिंग की, जिसके अंदर आप कार्बन के मॉलिक्यूल की डिके को देख रहे होते हैं, उससे आपका अंदाज़ा लगा रहे होते हैं।
तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से 2-2.5 लाख साल पुरानी आपको हड्डियाँ मिली हैं और भी सब मिला है। सो अब सवाल ये है कि एवोल्यूशन की थ्योरी जो साइंस कहती है, क्या वो एक रिलीजन पैराडाइम में फिट हो सकती है या नहीं हो सकती? ठीक है, तो एक सवाल ये है। इसके लिए जो मेरा जो अपना क्योंकि फिर हमारी इनकोहेरेंसी आ जाती है। जो साइंस जो है वो कोहेरेंट है बेसिकली। साइंस मैं साइंस को डिफाइन करता हूँ, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कोहेरेंसी। तो एवरीथिंग इज कोहेरेंट। और जब हम रिलीजन में जाते हैं तो वो भी इनकोहेरेंसी आ जाती है कि भैया फिर हम ये कहते हैं कि बिल्कुल एक सिस्टम बना हुआ है साइंस का, एक कोहेरेंट सिस्टम है, आपने एक अलग चीज़ बता दी, तो आप इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि ये जो दूसरी चीज़ कह रहे हैं ये तो बिल्कुल एक पूरी कोहेरेंसी नज़र आ रही है बेसिकली इसके अंदर। इट्स जस्ट थ्योरी, इसके अंदर फिर एविडेंस भी है, 10 चीज़ें भी हैं। तो मैं इसमें ये कहता हूँ कि हमें जो है ना, इंसान की स्पिरिचुअलिटी और फिजिक को अलग अलग करना पड़ेगा। इंसान जो है, मेरे नज़दीक जो इंसान है वो स्पिरिचुअल बीइंग है। इंसान जो है, ये जो बॉडी है दैट इज जस्ट काइंड ऑफ एक लिबास है, मोल्ड है। तो आप जो है इंतकाल होगा तो आप तो इंतकाल नहीं होगा, तो बॉडी डीके हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने तो कहा है कि आपकी तो हयात हमेशा से है, और मौत जो है वो अल्लाह ताला ने कहा है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, तो मौत का जायका चखना है। तो दैट मीन्स के जायका वही बंदा चखता है जो रहता है बाद तक। सिंपल सी बात है। तो दैट मीन्स के मौत इज नॉट द एंड थिंग। सो दैट मीन्स तो अगर मौत, लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी की तो मौत आ जाती है। सो दैट मीन्स के इंसान है क्या? अगर हम इसको अगर डिसाइफर कर लें कि इंसान क्या है, तो फिर हम इसको जो है थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि भाई तो इंसान जो है एक स्पिरिचुअल बीइंग है, और उसको फिजिकल लिबास में बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने दिया है। और मौत जो है वो एक जस्ट चेंज ऑफ क्लोथ है बेसिकली। आपका इंसान जो है ये बॉडी से उतरेगा और एक दूसरी उसमें चला जाएगा। आखिरत में जो है अल्लाह ताला ने बताया है कि लोग जो है ना वो ज़मीन से निकलेंगे, फूटेंगे। तो और वो फिर तो सवाल ये है कि वो ज़मीन से जब निकलेंगे पौधों की तरह, तो वो क्या है? वो बेसिकली वो ये है कि इंसान की जो बॉडी दोबारा क्रिएट की जाएगी और उसकी रूह को उस बॉडी में डाल दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें कोहेरेंसी हो रही है कि यू हैव अ बॉडी और वो डिके हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, हज़ारों साल तक ख़त्म हो गया। वो उसी तरह की एक बॉडी क्रिएट की जाएगी बाद में, और इंसान रिजरेक्ट होगा और फिर जज़ा व सज़ा होगी, और वो जो बॉडी होगी वो अनडिकेएबल होगी बेसिकली। और उससे पहले जब तक बॉडी नहीं है तब भी इंसान का वजूद रहेगा, है ना? तो ये कि तो इंसान का जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं उस पॉइंट से जो है कोहेरेंसी जो है उसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल बीइंग और एक फिजिकल बीइंग, इनको अलग अलग करना होगा। तो ये चीज़ है कि इसको हमने अलग करना होगा। अच्छा, इसमें किस तरह हो सकता है? वो हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान जो है हो सकता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले, अब इसकी मैनिफेस्टेशन क्या, मैं कोई इसकी हतमी राय तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इंसान जो है कि एज अ होमो सेपियन हो सकता है, मौजूद हो। और हो सकता है कि उसी तरह के एक होमो सेपियन के शाकले में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह डाल दी गई। अब सवाल है ना, फरिश्ते कहते हैं कि भाई ये तो फसाद फैलाएगा, तो सवाल ये है कि फरिश्तों को कैसे पता चला फसाद फैलाएगा ये? तो इसका मतलब है कि फरिश्तों ने उस इंसान की कोई शक्ल को देखा हुआ था, तो हो सकता है वो जो है दुनिया में हो ऐसे ही। मैं तो उसमें वो इसकी उसमें मैं एक वो आयत कहता हूँ ना, वतीन व ज़ैतून व तूर सीनी व हाज़ल बलद अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। हमने इंसान को लक़द ख़लक़नल इंसान, हमने इंसान को खलक़ किया अहसन तक़वीम, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना परफेक्शन। एहसान का मतलब अरबी में परफेक्शन होता है, तो कायम किया बड़े परफेक्ट चीज़ को, और सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, और आपको उसमें डाल दिया नीचे से नीचे के एक चीज़ में। तो आपने इंसान की रूह को परफेक्टली बनाया जिससे परफेक्ट कोई चीज़ नहीं थी, और एक ऐसी चीज़ में डाल दिया जिससे बुरी कोई चीज़ नहीं साफ़िलीन। तो हो सकता है इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो कि अल्लाह ताला ने रूह
जिस बॉडी में डाली वो बॉडी इससे पहले एग्जिस्ट करती थी विदाउट रूह, जिसको हम इंसान नहीं कहेंगे लेकिन वो इंसान की तरह की होगी, जिसको हम होमो सेपियन कह सकते हैं। और उसने जो है बहुत फसाद फैलाया होगा दुनिया पर, और उसी को देखते हुए फरिश्तों ने कहा कि भाई आप इसमें क्यों डाल रहे हैं, ये तो फसाद फैलाएंगे। मे भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो मे भी जो है इंसान की जो फिजिकल रियलिटी है वो एवोल्यूशनिस्ट अप्रोच से आती हो, एवॉल्व होता हो इंसान और हो भी रहा हो। और स्पिरिचुअलिटी जो है, जिनका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो, अब ये हतमी नहीं है लेकिन यानी कि ये कहते हैं कि भाई वो 10,000 साल पहले आए थे, इंसान तो 2 लाख साल पुराना है जो साइंटिफिक एविडेंस है। तो हो सकता है 10,000 साल पहले जो है वो उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए हों, जो कि उस इंसान में आए हों रूह के साथ, पहले इंसान, तो हम तो उसको पहला इंसान ही कहेंगे उनको। लेकिन जो फिजिकल बीइंग है दैट कुड हैव अ एवोल्यूशनरी पैराडाइम, आई डोंट नो, मतलब। और ये आपने सही कहा कि ये डार्विन के कॉन्टेक्स्ट में जो एवोल्यूशन की एवोल्यूशन है उसका बेसिस यही है कि देयर वाज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में हम उसमें रूह के एलिमेंट को, जैसे आपने कहा कि वो अल्लाह ने उसमें डाली हज़रत आदम की, वो उससे पहले की पीरियड है वो सब। हाँ, ये उससे पहले का पीरियड है, क्योंकि डार्विन की थ्योरी जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली इस वक्त भी कंटेस्ट की जा रही है कि वो हम ये कहते हैं कि जब हम इसको कहते हैं सही नहीं है या फिर हम पूरा एवोल्यूशनरी, तो हम एक पूरी साइंटिफिक स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते हैं कि जो दुनिया में डिस्कस चल रहा है। तो जब हम साइंस से महरूम हो जाते हैं तो फिर हम उसका ना जवाब दे सकते हैं ना कुछ ना पढ़ सकते हैं। मैं तो सिंपल सा इसमें कहता हूँ, इमाम गजाली का जो एक वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है जो सेकेंडरी कॉजेलिटी की, बेसिकली वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो जो भी काम करता है वो कॉज एंड इफेक्ट से ही होता है, लेकिन उसका मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह ताला होता है। तो अल्लाह ताला को जो काम करना होता है वो एक ख़ास रूल के थ्रू करता है कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो कॉजेलिटी आपको क्रिएट नजर आएगी। लेकिन जो एंड रिजल्ट है दैट इज नॉट रैंडम, इट इज बाय डिजाइन। तो वो जो हम क्रिएशन कहते हैं ना बाय डिजाइन, वो बाय डिजाइन है, लेकिन मेथडोलॉजी कॉजेलिटी की है। तो ये जो एवोल्यूशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, अगर हम रैंडम कहेंगे तो वो कोई म्यूटेटेड शक्ल बन जाती, तो इतनी परफेक्ट बाय डिजाइन ही बन सकता है ना, इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बन गया। लेकिन वो बना कॉजेलिटी के थ्रू कि वो पहले एक सेल था, फिर 2 सेल हुए, उसको डिवाइड होता रहा, उसमें से इस तरह से हो गए और एक परफेक्शन पे आ गए। तो मैं ये नहीं कहता इट्स प्योरली रैंडम, जो हम एथिज्म कहता है ना, वो नहीं हो सकता। इट्स अ बाय डिजाइन, एक असबाब है, लेकिन वो जो जिसके थ्रू आया वो उसी कॉजेलिटी के थ्रू आया। तो इसको हम इमाम गजाली ने जो सेकेंडरी कॉजेलिटी की जो बात की है कि अल्लाह ताला जो है वो करता है, लेकिन वो उस कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से ही होता है बेसिकली। तो इसमें अगर इस पैराडाइम को देखें तो इसमें अंदर वो भी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी आ जाएगा इसके अंदर, हम उसको रद्द भी नहीं करेंगे और हमारा बिलीफ सिस्टम भी इसमें कोई मुतासिर नहीं होगा। सो इट कुड बी अ थ्योरी, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, लेकिन तो हमें पढ़ना चाहिए। आपने बड़ा उसको प्रैग्मेटिकली उसको डिसाइड करके और जो इस तरह उसको दोनों एंड्स को किया, ऑल्दो यही कंक्लूजन है कि वी कांट कैटेगोरिकली कम टू वन डिसाइसिव के एवोल्यूशन क्रिएशन है, एवोल्यूशन है, बट जैसा आपने कहा कि इट हैज़ टू बी कोहेरेंटली उसको इंक्लूसिव उसमें है। इट हैज़, जैसे आपने कहा कि उस मेथडोलॉजी के तहत वो एक स्टेज पे हो चुकी और बाद में उसके बाद वो रूह का उसमें एडमेंट होना। बट ये चीज़ के इससे यानी वी कैन सेफली एज्यूम कि हाँ डार्विन की थ्योरी गलत हो सकती है, बट वॉट एवर फेथ एंड बिलीफ इनकलकेट की गई वो उस पर हमारा ईमान है, वो अपनी जगह है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमें जो है ना फेथ तो ईमान है, उसको तो ईमान का, तो हम ये नहीं कहते कि भाई साइंस जो फेथ के अगेंस्ट आ रहा है तो फेथ छोड़ दें, हम ये नहीं कहते। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि फेथ के अंदर एक कोहेरेंसी होनी चाहिए, यानी एक चीज़ जो हमारे नॉन फैक्ट के हिसाब से, और वो देखना चाहिए कि हम एक ऐसी पोजीशन में आए जिसके अंदर फेथ की कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो बेसिकली, ठीक है ना। तो और मेरे ख्याल से तो अगर हम बात करते हैं इंसान को एज अ फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल कहते हैं, और फिजिकल तो हम एक्चुअली फिजिकली कह रहे होते हैं, तो हम सारी इंसान की ताकत और फिजिकल के लिए आ जाती है, सही है ना। तभी फिर आप जो है ना मरने से घबराते हैं,
कि मैं तो मर जाऊंगा। जब हम उसको इंसान को स्पिरिचुअल डायमेंशन में देखेंगे तो फिर आप समझेंगे कि इंसान तो ये है ही नहीं जो है। भाई देखें ना, किसी एक साहब ने कहा कि भाई इंसान तो कभी जो है वो कब्र नहीं देखेगा, यानी मैयत नहीं होगी उसकी, कभी भी वो कब्र में नहीं जाएगा। कैसे नहीं, वो तो मर जाता है। नहीं, वो तो मैयत होती है, इंसान तो नहीं होता, वो तो इंसान नहीं, तो चला जाता है। अब जो भी उसके साथ हो रहा होता है मैयत है वो, दैट्स जस्ट अ बायोलॉजिकल डिके। तो वो इंसान तो स्पिरिचुअल बीइंग है, उसका ताल्लुक इस फिजिकल बाउंड्रीज से थोड़ी। तो हमें जो है बेसिकली हम डायमेंशन बड़े होने चाहिए। हम कहते हैं ठीक है, एक देखें फिजिकल रियलिटी है और एक है मेटाफिजिकल। जो बिलीफ सिस्टम है वो फिजिकल रियलिटी पे बेस नहीं करता, वो होता है मेटाफिजिकल। अब जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट है, वो फिजिकल नहीं आ सकता। जैसे हमने उसकी बात हो रही थी कि अगर कल को रूह का कॉन्सेप्ट हम डिसाइफर कर लें थ्रू साइंस, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर आपका बिलीफ खत्म हो जाएगा। बिकॉज फिर आप कोई साइंटिफिक एविडेंस से कोई चीज़ मान रहे होंगे तो बिलीफ खत्म हो जाएगा, और जबकि इस्लाम शुरू बिलीफ पर होता है। तो जो मेटाफिजिकल है वो कभी भी फिजिकल डोमेन में नहीं आ सकता। जैसे बात हुई थी एटम और वो सब चीज़ें, तो मेटाफिजिकल ही रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को आपका बिलीफ को देखना है। तो बिलीफ को परफेक्ट होने के लिए आपको मेटाफिजिकली रहेगा। तो रब्बुल आलमीन है, तो एक आलम है फिजिकल जो ये चल रही है, और एक पैरेलल आलम है जो कि मेटाफिजिकल है। और फिजिकल जो आलम है, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी जो भी हो, चाहे आज से 1000 साल भी आगे चले जाए, वो उस मेटाफिजिकल की हकीकत को नहीं मालूम हो सकता। तो ये है कि इस वजह से जो है ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये मेटाफिजिकल है। तो इंसान जो है एक्चुअली मुख्तलिफ डायमेंशन में एक साथ जो है ना, एक ही वक्त में मुख्तलिफ डायमेंशन में रह रहा है। उसकी एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है जिसमें उसकी रूह है, एक उसकी फिजिकल डायमेंशन है जिसमें उसका जिस्म है, और इसका मजमूआ इंसान है। तो जो रूह जो है वो ख़त्म भी हो सकती है।